हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज वालिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लीडर्स। तो आज हम करने वाले हैं 2 तारीख के शिफ्ट 4 के सभी क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग ए कार फॉर ₹2,78,000। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें कितना, 2,78,000। पे बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इजीली। 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का 1/4, मतलब 4 से 5। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 2,78,000, तो 4 की कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, डिवाइड कर दो पहले 5 को इससे। तो 4 इंटू देखो कितना जाएगा, 5 पंजे 25, 7 से 5 कर दो, 5 पंजे 25 और 5 30 और डबल 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 4 से 24 बचा 2, 4 पंजे 20 बचा 2 22। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोला है अगर उसको इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18%, अगर 18% पे करते हैं उसको प्रॉफिट को, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब 18% प्रॉफिट पे कितना एसपी होगा, 100 से 118 और है ना प्रॉफिट। अगर ये 100 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमें अभी अभी हमने निकाला है। अगर 100 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 2 4। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 118 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितना हो जाएगा, तो 118 की वैल्यू निकाले तो 118 गुना 224 कर दो इसको बस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 832 8 में 16 19 4 2 2 2 4 2 2 2, ये हो गया 2 और 4 13 1 7 8 9 और 4 6 2 6 2 4 2 6 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा 2 6 2 6 2 4 2 6 32। ठीक है, सिंपली हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया था। यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लिया था। हमसे पूछी थी 118 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 100 बराबर इतना है तो एक रेशियो वैल्यू निकल गई। तो एक रेशियो वैल्यू, अब एक रेशियो वैल्यू है तो 118 कितनी हो जाएगी, 118 इंटू 224, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी, 26 2,62,432। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस अ वर्क इन 50 डेज इफ ए 40% लेस एफिशिएंट देन बी। देखो ए और बी मिलके कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं, 50 डेज में। बोला है ए ना वो 40% लेस एफिशिएंट है देन बी के। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर ए रेशियो बी की वैल्यू निकाले, ए 40% कम है बी से। अगर बी 100 होगा ना तो ये कितना होगा, 100 का 40% कितना, 16 का 40% निकालो कितना बचा, 40। एक ये जैसे 0 गया 2 रेशियो 5, तो रेशियो 5 हमारी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। पूछा है, अच्छा अभी टोटल वैल्यू पूछी है, टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा ये यहाँ पे 60 आएगा ना, 40 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 5, किसी काम को 50 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा हमारा 5 अट्ठे 40 400। ठीक है, अब बोला है हमसे
60%, इस टोटल वर्क का 60% ए कितने दिन में करेगा? देखो 400 का 60% कितना? 240। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कितने दिन में करेगा? 80 में। 80 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टेट टुगेदर D1 and DT exceed that spent on together D20 D28। मतलब बोल रहा है कि D1 और D2 में कितना स्पेंड किया गया अमाउंट, कितना ज्यादा स्पेंड किया गया D2 और D8 दोनों को मिला के ज्यादा, उन दोनों से दोनों को मिलाकर कितना ज्यादा किया गया। मतलब पूछा है D1 प्लस D4 कितना ज्यादा है, तो दोनों डिफरेंस ही बोल सकते हैं हम, डिफरेंस पूछा है D8 से। ठीक है, तो D1 की वैल्यू, अब देखो टोटल वैल्यू दे रखी है और ये परसेंटेज में दे रखा है। अगर D1 की वैल्यू निकाले और D4 की और D2 की D8 की टोटल वैल्यू दे रखी है हमें 49 लाख 62,000। D1 कितना है हमारा? 12%। D4 कितना है? 14%। D2 11% और D8 भी 11%। अब देखो 12% निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? 12 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका 2 जीरो काट दो तो 12 दूनी 24 का 2, 12 छिक 72 और 2 74 का 7, 12 नी 9 दूनी 18 गया 108, 108 में 7 जोड़ो कितना हो गया? 8 और 115 बचा 11 और 12 चौक 48, 48 में 5 9 5 9 5 4। ठीक है, 14% निकालो इसका, इसको मल्टीप्लाई 2 से 2 जीरो चला जाएगा, 14 को मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा? 14 दूनी 28 का बच्चा 4, 14 छिक 6 24 6 कम 6। मैं इसको डाइट कर देता हूँ फटाफट से। 4962 इंटू 12 5 5 4 4962 इंटू 14, ये आएगा हमारा 69 और 68 11 कितना आएगा? 11 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 11 इंटू 4962 54582 54582 और जीरो तो चले रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से जाएगा ना। अब इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो इसको प्लस करके कितना आएगा वैल्यू हमारी? ये आएगी हमारी 8 4 12 का 1 बचा, 6 4 10 11 1 बचा, 5 4 9 10 1 बचा, 9 9 18 और 19 का 1 बचा, 6 5 11 12 माइनस कर दो इसको। देखो मंडी इसको 2 तो 4 2 तो 4 8 8 16 का 1 5 5 10 11 का 1 4 4 8 9 5 5 10। इसको माइनस करो कितना आएगा? 1 2 9 0 1 2 0 माइनस 1 0 9 1 6 4 0। ये आएगा हमारा 198480। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि इन दोनों ये D1 प्लस D4 कितना ज्यादा है D2 प्लस D8 से, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिया हुआ है कि AB बराबर AC है। देखो AB बराबर B दे रखा है, सॉरी, और AC दे रखा है हमको किसके बराबर? DC के। ABD हमें दिया हुआ है कितना? 58 डिग्री और DBC हमें कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 4 डिग्री। ACB कितना दिया हुआ है? y प्लस 15 डिग्री।
और डी सी बी 63 डिग्री। हमसे पूछिए वैल्यू 2x प्लस वाई, मतलब हमें पहले ना x निकालना पड़ेगा फिर y निकालना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, थोड़ा डायग्राम समझने की कोशिश करना। ये हमारा ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी। देखो ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी डी, ये साइड बराबर इसके साइड है, इसी बराबर कितना दे रखा है, सी डी दे रखा है, दिया हुआ है ए बी डी 58 डिग्री, ये पूरा एंगल 58 है, ठीक है। और डी बी सी, ये जो नीचे वाला एंगल है ना, ये दे रखा है हमको 2x माइनस का 4 डिग्री, ठीक है। ए सी बी ये दे रखा है हमको 5 + 15 और ये दे रखा है हमको डी सी बी 63। देखो क्या है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y + 15 बराबर 63 डिग्री के। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके सामने वाला एंगल ये, सॉरी इस ट्रायंगल की बात करें इसके सामने वाला एंगल ये, और इस ट्रायंगल की बात करें इसके सामने वाला एंगल ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि y + 15 बराबर है 63 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 में से 5 गया 8, 5 13 48। अगर यहां से y 48 आ गया हमारा, ठीक है। अब y निकल गया, अब निकालते हैं x। देखो क्या है इसमें 2x - 4 डिग्री दे रखा है हमको और बोला है कि ये साइड बराबर इसके साइड के है। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल ली हमने। अगर देखो सिंपल है ना, चलिए इसने बोला ए बी बराबर बी डी के है, मतलब इसका ये वाला एंगल इसका ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, और ये पूरा दे रखा है 58, तो इसको आधा कर लो, मतलब ये 24 हो गया, सॉरी 24 नहीं, कितना हो गया ये, 2 दूनी 4, दोनों 29 और ये 29, ठीक है। और 29 बराबर कितना दे रखा है हमको, 2x - 4 कितना दे रखा है 29। अगर हम x निकाले 2x निकाले यहाँ से डायरेक्ट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 4 13 33, 2x में डायरेक्ट मिल गया 33। अगर हम y की वैल्यू रखें इंटू 5 करें तो कितना होगा, 5 × 40 और 5 × 20 240, कितना हो गया 273। ये है हमारे ऑप्शन में, हाँ सही है, देखो बढ़िया। तो ये सिंपली निकल गया। देखो मैंने इसमें क्या करा ना, जब पहले बोला है कि ए बी बराबर बी डी है और हमारा क्या है ए सी बराबर सी डी है। अगर इस साइड की बात करें, इसके सामने वाला एंगल ये, और इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके सामने वाला ये, दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल बराबर कितने देगा 58, तो 58/2 29, तो दोनों कितना हो गया 29, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर आर इन द रेशियो 2:3:5, द एलसीएम इज 19। देखो क्या है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशियो दे रखा है 2:3:5, ठीक है। एलसीएम दे रखा है 90, एचसीएफ हमसे पूछा है, तो ये तो पता होगा ना आपको कि एलसीएम बराबर क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ इनटू में प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एलसीएम कितना दे रखा है 90, एचसीएफ निकालना है, इनटू में 5 3 8, ओ 5 3 15 15 दूनी 30, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर सिटी द हाईएस्ट। देखो 4 सिटी दे रखी है ए बी सी डी, और उसमें बोला है कि x में इतने हैं, y में इतने, z में इतने। तो हमें बताना है कि x y z का जो एवरेज मिला के होगा सिर्फ ईच सिटीज में, मतलब प्रत्येक एक सिटी में, मतलब ए में या बी में सी में, तो उनमें से किसका एवरेज सबसे ज्यादा है। तो देखो सबसे ज्यादा हमें एवरेज निकालना पड़ेगा ए बी सी डी का। देखो क्वेश्चन नंबर 6,
ए बी सी डी, तो पहले तो इनका टोटल कर लो और 3 से डिवाइड कर लो। मतलब क्या होता है ना, सम अपॉन में बराबर एवरेज होता है। तो सम कितना होगा, देखो अगर जिसका सम ज्यादा होगा ना तो एवरेज ज्यादा ही होगा। तो दे रखा है 250, 175, 350, तो ये हो गया 3 2 5 6 और 220, 190, 240, 2 3 5 और 260, 270, 2 3 6 और 245, 2 3 5 6, तो 6 इसमें आ रहा है 50 50 100 700 हो गया 50 और 50 90। तो साफ दिख रहा है कि ए में ज्यादा है, ठीक है, ए का जो सम है वो सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, तो इसका एवरेज भी ज्यादा ही होगा। मान लो भाई, मान लो क्या, अगर इसका भाई अगर इसका 90 है, इसका 60 है, इसका 30 है, इसका 15 है, सम इसका इनका ज्यादा है तो एवरेज भी इसका ज्यादा होगा। इसका 30 होगा एवरेज, 3 से डिवाइड करोगे, इसका 20 होगा, इसका 10 होगा, इसका 5 होगा, समझ रहे हो ना। तो सीधा हम देख सकते हैं कि सम किसका ज्यादा है तो एवरेज भी इसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ₹640 बिकम्स 832। देखो एसआई पे कोई सम था, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल था वो 640 था, जो बन चुका है अमाउंट कितना 832, कितने में 2 साल में। हमसे पूछा जो 860 रुपए है ना, ये 4 साल में कितना अमाउंट बन जाएंगे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल है तो हमें ये निकालना है। बेसिकली हमने ना इस चीज से हमें रेट निकालनी है, जो रेट नहीं दे रखी, यहाँ से रेट निकाल के 4 साल रेट मिल जाएगी हमें, और प्रिंसिपल पता है तो अमाउंट निकल जाएगा। देखो रेट कैसे निकाले, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर टी अपॉन 100। इंटरेस्ट क्या है, देखो अमाउंट क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो अमाउंट से प्रिंसिपल हटा दो, कितना बचेगा हमारे पास 640, 2 3 में से 4 गया 2 4 13 और 7 6 192। तो 192 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हमारे पास है 640 और रेट हमें निकालनी है बटे 100 और 2 साल, 1 0 से 1 0 हो गया, 2 एकम 2 2 5 10 5 यहाँ आ गया, इसको काट दो 16 से, 4 से 4 एकम 4 4 24, 4 चौक 16, 9 से 6 के 3 4 8 32, इसको काट दो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 2 7 14 और किससे जाएगा मैसेज 2 से 2 काट दो इसको, सॉरी नहीं काटना क्यों है इसको, 2 साल है ना हमने, अच्छा काट तो दिया, 5 बचा ना नीचे, यहाँ 2 बचा, 2 7 14 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास टोटल काटे पिटे करके 4 कम 4 4 एकम 4, अरे यार मैंने क्या, देखो 4 ये 12 आएगा ना, तो 4 3 12 5 3 15 15 आ गया, रेट कितना आ गया हमारे 15, ठीक है, रेट पता चल गया हमें। अब यहाँ से अमाउंट निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस में RT अपॉन में 100। P कितना है हमारा, या 860, रेट कितनी है 15, टाइम कितना है 4, 15 चौक के 60, 60 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 3 अपॉन में 5 बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 860 इंटू में 5 से चला गया, 5 3 8 8 बटे 5, 5 से इसको काट दो, 5 के 5 8 से 5 गया 3, 5 7 35 5 2 10 इंटू 8 कितना हो गया, 8 2 16 का 1, 8 7 56, 5 8 के 8 8 5 8 5 12 13, सॉरी 8 5 13 13 76, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1376, ठीक है, सिंपल कुछ नहीं था, रेट निकाली, रेट के बाद हमारे पास अमाउंट निकालना था, अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है, हमने वहां पे रेट पुट कर दी और हमारा अमाउंट निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर
करते हैं 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कितना सिंपल है। बोला है x प्लस 1x, 8 दे रखा है, हमें निकालनी है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये दे रखा है। देखो इसको इसका अगर x का एलसीएम ले लें तो कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में x बराबर 8, तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 8x। इसको हम अंदर लिया है तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 सेम आ गया। देखो नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2 माइनस का 1 बाहर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे रख दो 1, तो 5/1 मतलब कितना हो गया 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट। देखो क्या है, एवरेज वेट दे रखा है 49 स्टूडेंट्स का, कितना 39 kg। बोला है कि 7 उनमें से कोई 7 बंदे जिनका एवरेज 40 है वो छोड़ के चले जाते हैं। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज 40 है, वो लीव हो गए। फिर नए जो 7 स्टूडेंट आए हैं जिनका एवरेज वेट है कितना 54, वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो जब ये 7 छोड़ के चले गए और फिर 7 जो नए आए हैं वो ज्वाइन होने के बाद टोटल एवरेज कितना होगा हमारा, ये पूछा हमसे। देखो अगर हम इसका सम निकाल ले, इसका सम निकाल ले, इसका सम निकाल ले, इसके सम से इसका सम माइनस कर दो, बचेगी फिर 7 स्टूडेंट की जगह खाली हो जाएगी, फिर इसका सम उसमें ऐड कर दो, बस उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 49 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दो। देखो सम निकालो इसका अगर, तो क्या होता है एवरेज सम अपॉन में n, तो सम निकालेंगे तो एवरेज इनटू n हो जाएगा, मतलब 49 इनटू 39। इसका अगर सम निकालो तो कितना हो गया 40 इनटू 7, इसका सम निकालो तो कितना हो गया 7 इनटू 54 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौक 28 का बचा 2, 7 पंजे 35 और 2 37 378, 7 0 7 चौक 28, 49 को 39 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा। टाइम बचाने के लिए करना पड़ता है यार, क्या करें। 1911। अब देखो इसमें से ना ये वैल्यू उठा दो जो छोड़े गए हैं। देखो जो अगर जब छोड़ने की बारी आई ना तो 1911 में से 280 चले गए, कितने बचे 1, 11 में से 8 गया 3, और 8 से 2 गया 6 और 1। ठीक है, इतने बचे। और जब इतने बचे ना 1631, तो क्या हुआ ये वाले 7 स्टूडेंट जिनका 54 एवरेज वेट था, इनका सम ये आ गए। ठीक है, तो 378 हो गया, कितना हो गया 8 और 1 9, 7 3 10, 6 3 9 10 का 1 2, 2099। अब बस ये हमारे पास सम आ गया टोटल 49 स्टूडेंट का। यहाँ से एवरेज निकाल दो किसका 49 स्टूडेंट का, कैसे निकलेगा 209 2009 बराबर अपॉन में 49, डिवाइड कर दो इसको डायरेक्ट, कितना जाएगा मैं कर दूंगा फोन से 41। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, तो 41 की मतलब 41 अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 41 ही ऐसा है जिसके एंड में 9 आएगा, और तो कोई नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव व्हिच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केस। तो इसमें क्या है यार, 4 कंट्री दे रखी है, नंबर ऑफ टेस्ट दे रखे हैं और पॉजिटिव केस लिख रखे हैं। तो विच कंट्री है किस कंट्री को सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। अब देखो यार
1000 का 12%, 1000 का 11%, 14,000 का 12%, 12,000 का 8%। तो सबसे ज़्यादा किसका है? 14,000 का। भाई देखो, एक तो परसेंटेज सबसे किसका ज़्यादा है? 12 12, दो वैल्यू है और 8 11 है। 12 का 8 तो कम ही होगा, 10 का भी 11 कम ही होगा, 10 के 12 से, तो 10 का 11% कम होगा 10 के 12% से। और हमें सबसे ज़्यादा वो निकालनी है, हाईएस्ट मैक्सिमम। तो इसमें एक ही दिख रहा है 1400। 14,000 का 12% ही सबसे ज़्यादा होगा। 12 चौक 48 का 4, 12 12 16, ठीक है। 12 चौक 48, 12 12 168 ही सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूएस। बस परसेंटेज निकालना, तो कुछ खेल नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं डायरेक्ट। बोला है tan a बराबर प्लस कोट a बराबर 2 दे रखा है। हमसे वैल्यू पूछिए 2 ब्रैकेट में tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। देखो a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो tan a का स्क्वायर मतलब a प्लस बी, इसका तो पहले तो 4 आ जाएगा इसका तो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर और प्लस tan सॉरी कोट कोट a स्क्वायर सॉरी कोट स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू कोट a। tan a इंटू कोट a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 यहाँ चला जाएगा, तो tan स्क्वायर a और कोट स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बोला ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन अ विच ऑन अ वॉच मार्क रुपीज, कितना है वॉच का प्राइस? 2750 रुपए, ठीक है। द फर्स्ट डिस्काउंट गिवन 10%। इफ द कस्टमर पेज रुपीज 2103.75, देन व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट? देखो मतलब इतना प्राइस था, डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया? 2103.75 रुपीज। और बीच में ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया। एक का लगा हम 10% का, एक हमें पता नहीं है ना, डी में पता नहीं डी परसेंट कितना हो गया। तो यार निकाल सकते हैं ना हम इजीली डी। तो हमें ये भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। मान लो मतलब 27 का 10% का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया तो कितने बेचा होगा? 90 में। 90 पर 100 गुना 100 माइनस डी कर लो इसको, अपोन में 100 बराबर कितनी वैल्यू देखे? 2103.75, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो और जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। 1 जीरो से ये गया, 1 जीरो से ये गया, 100 से ये गया, ठीक है। 9 से इसको काट लो, 9 दूनी 18, 21 से 18 गया तो कितना बचा? 3, 30 और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, बचा 3। फिर 9 चौक 9 नहीं 9 तिया 27 ही जाएगा। 13 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारे पास? 13 में से 7 गया तो बचेगा हमारे पास 7 6 13, यहाँ बचेगा 67। तो और फ्री जाएगा 9 से, 9 6 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, 7 से काट दो 63 और 9 पंजे 45, ठीक है। हमारे पास कितना बचा? 2275, 100 माइनस डी परसेंट बराबर 2375। इसको काटो, 25 से काटो, 25 कम 25, 25 कम 25, ठीक है। ये जाएगा 25 250, 250 में अगर 25 कम कर दे तो कितना होगा?
225। हाँ तो ये जाएगा हमारा, ये किससे जाएगा, 8 से 9 से जा रहा है ना, 8 से जा रहा है, 2 25 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, हाँ 9 से जा रहा है ना, 225। तेरह में से 5 गया, हमारा गया 13 में से 5 गया, तो कितना बचता है गाइस, 13 में से 5 गया, 8 5 13 8, और 25 दूनी 50, 25 दिया 75, और 25 चौके नहीं, 25 से 75 होता है, 3 बजे में, हाँ, और 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, तो 25 3 से जाएगा ये 75, 7 से 5 गया 2, 8 से 7 गया 125, 25 बजे 125, ठीक है। 11 से काट दे इसको, 11 नहीं 99, 11 8 88, 13 में से 8 के 5, 11 से 5 डाइट कट के 85। देखो 100 माइनस d% बराबर 85 है, 100 को यहाँ ले जाओ तो d% कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 15%, मतलब 15% होगा, उसने जो सेकंड डिस्काउंट दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी शायद स्लो चल रही है। देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 5, 2 3 5 से कौन सा डिविजिबल हो सकता है। देखो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखा जाए ना, अगर मैं इसकी इसी की बात करूं, बाकी में से भी ले लो, बाकी की मैं बात ना कर, बाकी तो समझ लो इसको, मेन क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ये ना डायरेक्ट आंसर उठा लिया मैंने, तो बता देता हूँ कैसे होगा। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 5 या 15 दूनी 30, 30 का फैक्टर कितना करो, 10 और 3, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना सिर्फ यही एक ऐसा जिसका सम ना 3 से डिवाइड हो रहा है। देख लो, 3 तो 5 4 9, 9 5 14, 14 7 4 11 21, 21 6 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, बोलो कि तू दो ट्रेन है, ठीक है, P Q, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। ये भाई साहब ये चल रही है अगर P फ्रॉम स्टेशन एस, ये एक एस स्टेशन से चली, ये यहाँ से T स्टेशन से चली, और जब ये चल रही है ना, तो ये जो चली ना, ये यहाँ पे आके और ये यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दे रखा है इसका और इसका, मतलब ये तो यहाँ जाएगी ना, ये ऊपर जाएगी, क्या करते हैं, ये ऊपर जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो समय कितना है, ट्रेन पी लेती है 4 घंटे 48 मिनट, ये लेती है 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। हमें बतानी है, क्या बताना है हमको, पी की स्पीड दे रखी है इसकी 45 किलोमीटर पर आवर, और क्यू की हमें निकालनी है स्पीड। देखो आपने इसमें पढ़ा होगा ट्रेन एंड डिस्टेंस में कि क्या होता है, अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ अगर बढ़ रही हो, और एक मीटिंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे जहाँ पे वो दोनों मिलकर जा रही हो, तो उसे कहते हैं मीटिंग पॉइंट। वहां से मिलने के बाद वो एक दूसरे की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, मतलब जहाँ से पहले ओ वाली आई है, ए वाली आई है, बी वाली आई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे फॉर्मूला होता है कि टी, अगर इसमें बात करें तो P की टाइमिंग अपॉन में Q की टाइमिंग इक्वल टू होती है रूट में Q की स्पीड और P की स्पीड, ठीक है। अगर P की टाइमिंग की बात करें तो P ने कितना टाइम लिया, 4:48, 48 को देखो इसका 4:48 बटे 60 कर लो इसको मिनट में, तो ये हमारा जाएगा 10 8 5 और 2 बजे, ये हमारा हो जाएगा, कितना जाएगा हमारा 6 6 40 और 2 4 16 बटे 5, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 16 नहीं, 5 और 20 और 24 बटे 5, 5 और 20 और 24 बटे 5, और क्यू की टाइमिंग कितनी है 3 आवर, और 20 सही 20/60, देखो तो 3 सही, 3
सही, 1/3, 3 क्या 10, 10/3। और क्यू हमारे टाइमिंग किसके लिए, क्यू क्या हमें निकालनी है, एक्स मान लो, पी की 45 है रूट में, इसको ऊपर ले जाओ, मतलब इसको हम कह सकते हैं, देखो कैसे कर लो, 24/5 और 3/10, 5 दूनी 10, ओ 2 पंचे 10, 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 दूनी 6, 3 3 और 25, रूट में x 45, इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और रूट x 45, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 5 से इसे काट दो, 5 में 45, नीचे नीचे काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 9 54, 6 दोनों 54, तो हमारी क्यू की स्पीड कितनी आ गई, 54, ठीक है, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, देखो दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर a/5, पूछा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कितना होगा, ये पूछा है। अगर माइनस चेंज करेंगे प्लस में करेंगे तो 1/5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, बस 5 इसका आंसर आ जाएगा इसका, कुछ नहीं था इसमें, ट्रिकी था हल्का सा बस। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यार कोई क्वेश्चन है, ये देखो k + 1 में k दे रखा, k 3 दे रखा है, हमसे पूछे k³ + 1 में k³ की वैल्यू, यार लगा दो फॉर्मूला वही, 3³ - 3 × 3 लग जाएगा इसमें, तो 3 × 9 = 27 - 3 3 × 9 9 गया, तो कितना बचा, ये बचा हम पे 17 में से 9 गया 8 18, तो 18 इसका मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, सॉरी 16 तो हमारा 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखो बोला है एक 1/4 पार्ट है सर्कल का, जिसमें हमारे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी और इसकी हमसे वो पूछा, इसका एरिया पूछा है हमसे, और स्क्वायर में क्या बोल रखा है, इसकी साइड दे रखी है स्क्वायर की कितना 16 सेंटीमीटर, मतलब ए बी सी डी हमें दे रखा है, सॉरी ए बी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो इसमें समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसमें बात करूं, देखो क्या है ये, अगर कोई सर्कल होता है ना, इसका हम एक चौथाई हिस्सा लेते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा, और सेम ऐसे ही बन रहा है, इसका स्क्वायर ले रखा है, ठीक है। अब इसे हटा दो तो क्या बन गया, ये बन गया ना। तो अगर हम 1/4 सर्कल का 1/4 एरिया को उसको माइनस करते एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा, मतलब एरिया ऑफ 1/4 सर्कल कितना होता है, πr² को हम माइनस कर दें एरिया ऑफ स्क्वायर से, कितना होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। इस एरिया से इस एरिया से माइनस कर दें तो ये बच जाएगा हमसे, बस अब निकाल दो। अब देखो इसमें एक और चीज हमें तो पता है, हम एरिया तो निकाल देंगे, 16 16 × 16 आर वहां से निकालोगे। अगर मैं बात करूं फिर से इसी सर्कल की, ठीक है, दिख रहा है क्या, अगर जो स्क्वायर का डायगोनल है ना, ये कहीं ना कहीं सर्कल की रेडियस भी है, मतलब ये, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a, ये कितना है हमारे पास 16, तो 16√2 हमारी रेडियस हो जाएगी, एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, 22 की हमें लेनी 303.14 अपन 4, आर कितना है 16
√2 इंटू 16 √2, ठीक है। और अब काट दो, 4 × 16, नहीं इसको पहले ना वो हाँ तो काट दो, मतलब मर्जी है। तो 3.14 बचेगा हमारे पास, कितना, इसको काट गया, पहले रूट का भी तो खोल लो इसको, ये एस तो नहीं बचेगा, ये बचेगा, हाँ मतलब √2 इंटू √2 तो 2 बचेगा ना, और 4 ही कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, 16 × 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 16, 4 दूनी 8 और 16 8 8 6 48 का, 4 8 8 4 12, 48 8 8 48, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 128 आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके ना इस वैल्यू में से माइनस कर दो, मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 200, 6 6 36, 256, 256, तो 16 का कितना होता है, 256 होता है ना, 24, हाँ 256 होता है, सही है। आप लोग भी नोट्स वगैरह बना लिएगा और उनके स्क्वायर भूल जाओ तो देख के आराम से पता लग सकता है, ठीक है। हाँ मतलब एग्जाम तक याद कर लेना, बस इतना है। तो 256 को माइनस करना है इसमें से, अब इसकी वैल्यू निकाल ले फटाफट से। देखो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ ना, 3.14 गुना 128, ये आएगा हमारे पास 401.92, माइनस कर दो 256 से, इस पूरे एरिया से स्क्वायर हटा दो, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 401.92 माइनस 256, 145.92, और ये भी देख सकते हो 92 है ना हमारा, तो 92 सिर्फ एक में ही है सब ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, एरिया 1/4 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 1/4, एरिया उसका साइड स्क्वायर, रेडियस निकाल लेंगे तो हमने डायगोनल निकाल दिया, कोई डायगोनल ही हमारा रेडियस होगा, ये सब निकाल सकते हो आप इजीली। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं फटाफट, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है O इज द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR, PQR, ठीक है। इंसेंटर दे रखा है इसमें O, इंसेंटर हम समझते हो ना, जहाँ पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर हमारे एक ही पॉइंट पे जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। POR दे रखा है हमको, POR दे रखा है हमको कितना, 140 140 डिग्री। हमसे पूछा PQR, हमसे ये पूछा है, अगर इसको रिवर्स कर दो तो ये पता किसका, ये उस तरीके से बन जाएगा ना कि इसका, अगर हमें इसका इंसेंटर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे इंसेंटर का, अगर अंदर हो तो हाफ एंगल A + 90 होता है ना। अगर इसमें हम बात कर रहे हैं इस वैल्यू के लिए, मतलब इंसेंटर की वैल्यू में दे रखी है, तो हम देखा जाए ना हाफ एंगल, इसकी बात करें Q की + 90 बराबर कितना दे रखा हमें, इस 140, तो हाफ एंगल Q 140 - 90 कितना हो गया, 0 14 में से हो गया 9 6 कितना हो गया, यही होगा ना, 9 5 आएगा ना, 14 में से हो गया 9 5 14 सही होता है। तो हमारा एंगल Q कितना आ गया 100, ठीक है। इसमें 140 डिग्री दे रखा है, आप देखना क्वेश्चन करके कि आपका 100 आता है 140 आता है, वैसे इसका 100 ही आएगा इसका, बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि क्या रहा इसका, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखो साइड दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 20 सेंटीमीटर, हमसे पूछा एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है हमको 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, 4 × 5 = 20 100, तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दो कंडीशन दे रखी है, पूछे कि इस इन दोनों कंडीशन या इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है। देखो सिंपली ना, पहले मैं सेकंड वाले की बात करूं, फर्स्ट की तो कर ही लेंगे, सेकंड वाले की बात करते हैं। अगर बोला है कि 8x प्लस 8 अपॉन में x बराबर -16, यदि वैल्यू दे रखी है हमें x माइनस 197 प्लस 1x अपॉन में 197, ठीक है। ये माइनस में तो मैंने इसको वो कर दिया, नीचे कर दिया, दे रखी है 2। अब ये को पता भी x प्लस 1 अपन x की अगर वैल्यू 2 है तो x हमारा हमेशा 1 ही रहेगा, पता है ना, x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है अगर 2 दे रखा हो तो। अगर हम 1 पुट करते हैं x की जगह तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे 8 प्लस 8 अपन में 8, तो 8 8 16 दे रखा -16, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं पहले स्टेटमेंट की बात। बोला है कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, देखो क्या दे रखा है इसका ना, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, है ना, प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर। तो देख लो, अगर हम इसकी बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम ये 100 प्लस 99 करते हैं और 100 माइनस 99 करते हैं, कितना आएगा 199, और इंटू में 1 हो जाएगा, 100 से 99 क्या तो एक बचता है 199। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा हमारा, सेम इसी तरह बनेगा 98 प्लस 97 ब्रैकेट में 98 माइनस 91 97, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वही है 198, कितना जाएगा 98 और 8 7 8 8 8 और 8 16 17 197। 98 प्लस 97 कितना होता है भाई, 8 8 और 16 होता है, एक कम हो गया 15 6 195 होता है, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो ये 96 और 95 9 6 5 11, ये बनाएगा हमारा 191, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा और एंड में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5050, ये वैल्यू दे रखी है हमारी। तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या बना रहा है हमारा, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं 1 2 3 4, सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है हमारा n प्लस में 1 अपॉन में 2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है हमारा n प्लस 1 अपॉन में 2। अगर यहां से हम n रखते हैं कितना 100 और n प्लस 1 कितना हो गया 101 अपॉन 2 कितना हो गया 50 101, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 50 में 50 50 5 50, तो 85 होगा 50 में 50 5050 यही आएगी हमारी वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट तो मेरी सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। दिया हुआ है साइन ए 4/5 साइन बी 15.7 17, ठीक है। हमसे पूछे वैल्यू साइन ए माइनस साइन बी की, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए साइन माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस साइन बी इंटू कोस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी और कोस ए, ठीक है। अगर हम देखा जाए साइन ए की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे कितना आएगा 4/5 कोस बी यहाँ से निकाल लो, देखो कोस बी अगर निकाले तो साइन बी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस बी होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो 17 की जाएगी, बेस कितना होगा देखो 15 17 ट्रिपलेट बना रहा है,
तो 8 15 17 होता है हमारा ट्रिपलेट में, 8 15 17 होता है। तो बची एक वैल्यू कौन सी होगी, 8। तो यहाँ से हमारा बेस निकल गया, 8 × 17 हो गया। अगर बस साइन भी हमारा 15/17 कोस से, अगर यहाँ से हम कोस से निकालें वही हाइपोटेनस चार्ज, और बचा एक वैल्यू 3 4 5 3 3/3/5। बस यहाँ से इसको माइनस कर दो, 5 से 15, 8 × 32, 17 5 7 35 के 5 8 85 9 17। एलसीएम ले लो कितना आएगा, 85 एलसीएम आएगा इसका, क्योंकि और है ही नहीं। तो 17 × 32 कितना हो गया, सॉरी ये तो 32 ही रहेगा, 9 9 8 17 में 25 का 85 कब आता है, 5 पे 9 5 45, 45 में से 32 गया हमारा, सॉरी सही है 3 3 में ना 85, 85 आएगा, 17 के पानी 7 5 7 35, हाँ 45 में तो हमारा आएगा 32 माइनस का 45 अपॉन में 85। तो माइनस का 13 आएगा क्या, -13 अपॉन 85। हाँ सही है चलो ठीक है, सिंपली ऐसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं फटाफट, चलो। बोला है द सर्कम सेंटर दे रखे एल ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में हमारा सर्कम सेंटर दे रखा है कितना, एल। बोला परपेंडिकुलर डाले अगर हम एल एम से ऑन द साइड ऑफ वाई जेड, मतलब यहाँ से ये एम हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। पूछा है इफ द एक्स वाई जेड 60 डिग्री है, एक्स वाई जेड ये 60 डिग्री है, तो वाई एल एम कितना होगा हमारा, अगर मतलब ये हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ से, वाई एल एम ये पूछा हमसे, ठीक है। और क्या पूछा हमसे, वो कुछ नहीं पूछा। अगर इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, और अगर हम अब हमें वाई एक्स जेड दे रखा है, वो ये 60, ये कहाँ से ना, वाई ये दे रखा है वो 60 डिग्री, ठीक है। तो ना एक काम करो, पहले यहाँ की एंगल एल की वैल्यू निकाल लो। पता है ना सर्कम सेंटर कितना होता है, सर्कम सेंटर बराबर क्या होता है हमारा, कि इसका मतलब सर्कम सेंटर पे जो हमारी वैल्यू होती है वो ऊपर वाले एंगल की वैल्यू, अगर इसको x बोल रहा है तो x के रूप में बोल सकते हो कि x की दुगनी होगी, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 120 होगी हमारी, 120 होगी। और अगर हम ये परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये कितनी होगी, 60। हम और ये तो 90 है, 9 6 15 180, तो ये हमारी 30 होगी। तो वाई एल क्या पूछा हमसे, हाँ तो वाई ये पूछा हमसे 60, ये हो गई, ठीक है। तो 60 डिग्री आंसर आ गया। देखो यार क्या था, मैं कहना चाह रहा था ये, अगर ए बी सी है और ओ दे रखा है, ये सर्कम सेंटर है हमारा, तो बी ओ सी जो होता है ना हमारा, ये 2 गुना होता है एंगल ए के। अगर एंगल ए हमारा 20 है तो ये 40 होगा। इसी प्रकार से अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, दुगना होगा। तो 120 है, परपेंडिकुलर है, तो डिवाइड कर देंगे दोनों उसको, दोनों उस एंगल को दोनों एंगलों में, तो 60 हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, चलो। देखो रेशियो दे रखा 8:5, बुक का रेशियो दे रखा है हमको 8:5:9। पूछा है इसको अगर 10% बढ़ा दें, इसको 5% बढ़ा दें और इसको 5% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा। देखो ये रेशियो में दे रखा है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो इजीली परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, वो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 800 बोल दें, क्योंकि ना वैल्यू में रेशियो में चाहिए, तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में अगर वैल्यू चाहिए तो, ठीक है। 10% इसका कितना हो गया, 880, 5 का 25 और 525 और 9 का 945, ठीक है। इसको डिवाइड करना 5 से, 5 के पास 8 से 5 गया 3, 5 7 35 और
8 5 से 30 176 और 5 के 5 0 5 5 25 इसको डिवाइड करो 5 के 5 9 से 5 के 4 5 8 40 5 के 45 189। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, देखो 10% बढ़ाओगे मतलब 800 का 10% बढ़ाओगे ना, 800 का 10% कितना होता है 80, मतलब 80 इंक्रीज करना है मतलब 800 से कितना हो गया 880 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 10% बढ़ा दिया, यहाँ पे 5% बढ़ा दिया, यहाँ पे भी 5% बढ़ा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। चलो 24 बोला है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज, देखो प्रेजेंट एज दे रखी है हमको, कितनी 2:3 बोला आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब +5 +5 5 साल बाद उनका जो रेशियो है 3:4 हो जाएगा। ठीक है, पूछिए बी की परसेंटेज बताओ इसकी। लड़ाई कंसेप्ट लगा दोगे इसमें फटाफट से, मैंने लड़ाई कंसेप्ट से बता रहा हूँ, नहीं तो एक बेसिक भी है। कहते हैं वो है ना कि 2 अगर 3 दे रखे से ++5 है तो 2x + 5 कर लो और 3x + 5 करके बराबर जो नया रेशियो आया 3:4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो। और एक कंसेप्ट मेथड में क्या होता है, इसकी इसमें गुना कर दो, 4 दूनी 8 3 3 9 कितनी वैल्यू बची 1, 5 से 15 4 5 20 कितनी बची 5, 1:5 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, आंसर दोनों सेम आएंगे। समझ में आ गया ना। लड़ाई कंसेप्ट में क्या होता है, ए का रेशियो और इसका रेशियो इंटू करते हैं, इसका इंटू करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको लिखते हैं, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है उसको लिखते हैं, और एक रेशियो की वैल्यू ही निकालनी होती है जिससे कि यहाँ से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सके। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। चलो पूछा क्वेश्चन नंबर 25 में, हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। मतलब स्टूडेंट दे रखे हैं ABCDE, पूछा है इसके इंग्लिश में, इसकी हिंदी में, इसके मैथ में, और वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। पूछा किसके सबसे ज्यादा होंगे। यार देखो ये जो वैल्यू है ना, इन सबको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस, सारी वैल्यू प्लस करके ना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और देख लो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर मैं डायरेक्ट मैंने वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ प्लस करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लिखें 6 और 6 60 और 60 120, 120 में 7 5 12, ये हमारा गया 132 + 54 4 2 6 5 3 8, ये हमारा आ गया 186, 80 और 115 और 8 8 16 6 11 7 8 9 191 तो 2 2 3 9 5 4 243, ये 243 हो गया। 80 80 और 16 800, 80 और 16 कितना हो गया 6 96 और 67, 6 और 6 12 13 का 1 और 6 15 16 163। ठीक है, 41 8 और 8 6 15 150, सॉरी 8 6 14 और 7 47 और 41 8 188, लास्ट की वैल्यू कितनी आएगी 7 और 14 140 और 144 और 55 199। भाई सबसे कम पूछी थी इसमें कि सबसे लीस्ट पूछे, लीस्ट सबसे कम किसका है, देखो सी का है, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज हमारे सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट पेपर होगा हमारे साथ 3 तारीख को पेपर होगा, उसकी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मैथ के सभी सॉल्व। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रिपरेशन करते रहिए और ध्यान रखिए अपना। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।